सो आज का जो हमारा लेक्चर है यार, उसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो होगा हमारा इंस्ट्रक्शन सेट पार्ट टू। क्या होगा? इंस्ट्रक्शन सेट सेट पार्ट टू। पार्ट वन हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, डाटा ट्रांसफर का सेट जो था। आज हम जो करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट जो पार्ट टू है वो किससे रिलेटेड है? वो है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अब जितने भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं ना यार, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। इनसे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन मैं लिख रहा हूँ ये आपने पहले भी किया है, एड बी। सॉरी, इसको मैं सिंटेक्स के अंदर लिखता हूँ प्रॉपर, add b. so so what we are doing in this instruction is we are allowed to write only one register या one operand in this instruction. As you can see we have written only one register और one operand, एक ही operand लिखा है हमने। ठीक है, सेकंड ऑपरेंड का क्या होगा? सेकंड ऑपरेंड कम्स फ्रॉम अक्यूमुलेटर ओनली। अक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर ए। ठीक है, एंड द रिजल्ट इज आल्सो सेव्ड इन द रजिस्टर ए। मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा? सो व्हेन वी आर गोइंग टू राइट add b, so in this instruction b will be added with a and the result will be stored in a. B will be added with a and the result will be stored in a. Since a and b both are 8-bit numbers or 8-bit registers, when we add 8-bit registers or 8-bit numbers which are stored in the register a and b, the answer will be also 8-bit most of the time बच्चे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर होगा, जैसे लेट अस सपोज देयर इज 8-बिट नंबर जो कि हमारा बी में स्टोर है, अनदर 8-बिट नंबर जो हमारा किस में है, ए में स्टोर है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड ए एंड बी, द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन ए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिजल्ट होगा वो भी कितना होगा? 8-बिट का होगा। ठीक है, बट सम टाइम इट मे एक्सीड 8 बिट्स। कई बार ऐसा होगा कि वो एक्सीड कर जाएगा 8 बिट को। लेट्स टेक द वर्स्ट केस एग्जांपल लेते हैं हम। लेट अस सपोज ए के अंदर जो हमारा स्टोर है वो सबसे बड़ा नंबर है 8 बिट का, एफ एफ एच। ठीक है, और जो बी में स्टोर है हमारा, लेट अस सपोज बी में भी हम ले लेते हैं एफ एफ एच। दिस इज द वर्स्ट केस। द मैक्सिमम टू नंबर्स, 8 बिट नंबर्स, हाईएस्ट पॉसिबल टू 8-बिट नंबर्स विच कैन बी एडेड। सो इसको जब हम लिखेंगे तो वन 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 वन। सिमिलरली बी के अंदर जो वन 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 वन। सो व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू नंबर्स, वन प्लस वन इज जीरो, वन कैरी, अगेन वन यहाँ, वन यहाँ, वन 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 वन, एंड लास्ट में एक और कैरी आएगी। सो हेयर यू कैन सी, यहाँ पर जो नंबर जो रिजल्ट आया वो हमारा कितना है? 9 बिट्स का हो गया, मतलब कि 8 बिट से आगे चला गया। ये एफ होगा और ये हमारा ई होगा, ई। सो द रिजल्ट इज 1 FE। अब रिजल्ट जो स्टोर होना है वो रजिस्टर ए के अंदर स्टोर होना है, ए इज 8-बिट रजिस्टर। एंड जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है? हमारा 9 बिट का नंबर बना है। ठीक है, सो होगा क्या? ये जो वन कैरी होगी, इट विल सेट द कैरी फ्लैग। ये मैंने आपको पढ़ा दिया पहले ही। इट विल सेट द कैरी फ्लैग, इट विल सेट द कैरी फ्लैग। और जो आपका रजिस्टर ए में जो नंबर सेव होगा जाके, स्टोर होगा जाके, वो होगा सिर्फ एफ ई। एफ ई विल बी स्टोर्ड इन ए, एंड जो वन कैरी आई है, इट विल सेट द कैरी फ्लैग। जो यहां से हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास एक कैरी आई है। सो ऑलवेज नोट दैट when we add two similar sized numbers, the carry may either be 0 or 1। कैरी जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। सो ऑलवेज चेक फॉर द कैरी फ्लैग। ऑलवेज चेक, मैं यहां पर लिख भी देता हूं नोट के अंदर ताकि आपको फर्दर इजी रहे। ऑलवेज चेक फॉर द कैरी फ्लैग। जब आप रिजल्ट अपना बना रहे हैं उसके अंदर ऑलवेज चेक फॉर द कैरी फ्लैग। इट मे हैपन कि जो नंबर है वो 8 बिट को एक्सीड कर जाए। सो दिस वाज अबाउट द इंस्ट्रक्शन ऐड बी। ठीक है, सो सेकेंड इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं यार। सेकेंड इंस्ट्रक्शन जब मैं लिखूंगा, मैं लिखता हूं ऐड
m. So इसको हाँ, add m. So I'm not going to tell you people what does this add m means. You people will tell. So when I write add m, what is this m? सबसे पहले तो हमें ये बात पे ध्यान देना, what is this m? m is the memory location बच्चे, memory location pointed by HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। जैसे ही m आएगा इंस्ट्रक्शन में, माइक्रो प्रोसेसर विल फर्स्ट लुक एट द HL रजिस्टर पेयर। भी HL रजिस्टर पेयर में क्या पड़ा, लेट अस सपोज देयर इज 1 2 3 4 H written in an HL register pair, ये नंबर स्टोर है HL रजिस्टर पेयर में। So for microprocessor this 1 2 3 4 will be a memory location. Let us suppose this is your memory location. अब इस 1 2 3 4 यहां पर जो भी डाटा पड़ा होगा that is nothing but m, ठीक है। So when I am writing add m means you have to add the content at this location. Let us suppose 36h is there in the on this location. You have to add this 36h with the second operand which will be given by the register a. When I'm writing add m, it means add m, थोड़ा स्पेस दे देना इसमें, it means a plus m and the result will be stored in m. So m के अंदर क्या है हमारा 36h है, ये मैंने आपको बता दिया। whenever there is m written in the instruction, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा HL रजिस्टर पेयर के पास कि वहां रजिस्टर पेयर में क्या पड़ा है। HL रजिस्टर पेयर में अगर हम एज्यूम करते हैं कि 1 2 3 4 h है, तो दिस 1 2 3 4 will be memory address, and microprocessor will go to the memory, ask the memory to search for this address. Here is the address and what is there on this address, इस एड्रेस पे 36h पड़ा था। सो इस 36h ये जो डाटा है इसको ये ऐड कर देगा अक्यूमुलेटर के साथ, और जो रिजल्ट जो स्टोर हो जाएगा वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, अक्यूमुलेटर में। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ऐड m, ठीक है। तो दिस वाज द इंस्ट्रक्शन। और थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है हमारी वो होगी हमारी ADI 25H, ADI 25H. So again you can up, you are correct. So when I am writing ADI 25H, ADI 25H means whenever there is I in the instruction, I means this is an immediate data, this is an immediate data. So फर्स्ट ऑपरेंड विल बी गिवन बाय द, एक ऑपरेंड जो होगा हमारा अक्यूमुलेटर से आएगा, दूसरा ऑपरेंड हमने इमीडिएट डाटा दे दिया, एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द अक्यूमुलेटर ओनली। a plus 25h will result, whatever will be the result, it will be stored in a. Again it may happen this is an 8-bit number, the second number or the first number which is stored in a will also be of 8-bit, because a भी एक 8-bit number 8-bit रजिस्टर ही है। दिस इज 8-bit, दिस इज 8-bit। इट मे हैपन के जो रिजल्ट है आपका वो 8-bit का हो या इससे ज्यादा हो, रिजल्ट जो है इससे ज्यादा भी हो सकता है, 8-bit से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 8-bit से ज्यादा होगा देन इट विल सेट द कैरी फ्लैग, इट विल सेट द कैरी फ्लैग। सो दिस वाज अबाउट द ऐड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देखते हैं अब। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है हमारी ऐड से, ऐड के बाद जो है सब्सट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। SUB और एनी अदर रजिस्टर, यहां पर मैं बी लेके चल रहा हूं, कोई भी रजिस्टर हो सकता है। SUB, तो इसका क्या मतलब होगा यार जरा। सो व्हेन आई एम राइटिंग SUB, इट मींस एक ऑपरेंड जो आएगा वो तो हमारे को पता ही है कि हमारा एक ऑपरेंड तो ए से आता ही है, जो फर्स्ट ऑपरेंड दैट विल बी फ्रॉम ए एंड द सेकंड ऑपरेंड विल बी फ्रॉम बी। यहां से हमें सेकंड ऑपरेंड मिला एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन ए, द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन ए। यहां तक तो ठीक है यार, ठीक है। देयर कैन बी 3 केसेस। पहला केस हो सकता है जो ए के अंदर स्टोर है नंबर दैट इज ग्रेटर देन बी। दूसरा केस हो सकता है कि ए के अंदर जो नंबर स्टोर है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर स्टोर्ड इन बी। तीसरा केस हो सकता है व्हेन द नंबर स्टोर्ड इन ए विल बी लेस देन द नंबर स्टोर्ड इन बी। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सिंपल a माइनस बी हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन ए।
इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, a माइनस बी होगा और a में क्या जाके स्टोर हो जाएगा, 0। प्रॉब्लम आती है इस केस में यार, when there is a number which is stored in the register A is less than the number stored in register B। A के अंदर जो नंबर है वो छोटा है B से, उस केस में क्या होगा? In that case it will take a borrow। ठीक है, यही होगा ना, जैसे लेटर सपोज मैं 27 को माइनस करता हूँ 36 में से। ठीक है, 27 को 36 में से माइनस करता हूँ, या फिर इसको आप मान लो 28 को मैं 20 रुको एक मिनट, 25 is subtracted from कैन से 18, ये केस ले लेते हैं हम। ठीक है, इस केस में ऑलरेडी ये वाला इससे बोरो लेगा। ठीक है, नहीं इस केस में तो ये हो ही गया बड़ा, ये वाला ही केस लेते हैं, 27 इज लेस देन 36, सो 7 विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6 वेरी इजीली, यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन 2 में से 3 माइनस तभी होगा जब ये कोई बोरो लेगा। सो व्हेन इट विल टेक अ बोरो, कैरी फ्लैग अगेन विल बी सेट टू 1। कैरी फ्लैग अगेन जो है सेट हो जाएगा, 1 उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हुई है तो मेरा कैरी आई थी या मैंने बोरो ली थी? देखो बच्चे, बहुत ही सिंपल सी बात है। इन एडिशन इफ कैरी फ्लैग इज 1, देखो जब आप एडिशन कर रहे हो, ठीक है, इफ कैरी फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 इट मींस एक आपके पास जो है कैरी आई है। ठीक है, और इन सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में जब कैरी फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा, इट मींस आपने क्या किया है, बोरो लिया है उसके अंदर। ठीक है, डू नॉट चेक ओनली रजिस्टर ए फॉर द रिजल्ट। आई एम अगेन रिपीटिंग, डू नॉट ओनली चेक द रजिस्टर ए फॉर योर रिजल्ट, also check for the carry flag, so that you can know is there if there is any carry or borrow। आपका रिजल्ट जो है वो दो जगह पे छुपा हुआ होगा, एक तो रजिस्टर ए में और एक कैरी फ्लैग में। एडिशन कर रहे हो, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो इट मींस कोई कैरी रही होगी। सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, कैरी फ्लैग 1 है तो इट मींस कोई ना कोई बोरो जो है लिया गया होगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द इंस्ट्रक्शन एस यू बी। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन करते हैं हम एस यू बी एम। एस यू बी एम, नाउ प्लीज टेल मी, अब आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट व्हाट इज दिस एम। एम वही है यार जो एम इज अ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय एच एल रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो व्हेन आई एम राइटिंग एस यू बी एम इट मींस ए माइनस एम एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन ए नॉट एम। एम में स्टोर नहीं होगा बच्चे रिजल्ट, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन ए। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट एन इजी इंस्ट्रक्शन। उसके बाद सिमिलर इंस्ट्रक्शन में लिखूंगा SUI 36H। When you see I in your instruction, it means this number is an immediate data, immediate data. So you are going to subtract 36H from A, and whatever will be the result, it will be stored in A। Quite an easy instruction। अब जो हम इंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। सेवंथ इंस्ट्रक्शन है ADC, ADC B, ADC B और एनी अदर रजिस्टर यू कैन राइट हियर, कोई भी रजिस्टर ले सकते हो बच्चे। ADC B, ADC का मतलब क्या है बच्चे? ADC का मतलब है बच्चे ऐड विद कैरी, ऐड विद कैरी। ठीक है, ADC मीन्स ऐड विद कैरी। सो इसका जो सिग्निफिकेंस निकल के आएगा, द फर्स्ट ऑपरेंड विल बी फ्रॉम A, द सेकेंड ऑपरेंड विल बी फ्रॉम B। ठीक है, सो A प्लस B प्लस कैरी फ्लैग की वैल्यू, A प्लस B प्लस कैरी फ्लैग की वैल्यू एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन A। देखो बच्चे, होता क्या है, ये जो कैरी है, ये जो कैरी है, कैरी फ्लैग है, इसको हम कंसिडर क्यों कर रहे हैं? द कैरी इज ऑफ प्रीवियस ऑपरेशन। प्रीवियस ऑपरेशन कोई वी हैव परफॉर्म्ड, हमने कुछ परफॉर्म किया होगा। सपोज वी हैव डन एन ऑपरेशन, ऐड ऑपरेशन किया हमने प्रीवियसली एंड देयर वाज अ कैरी, कोई कैरी थी उसके अंदर। नाउ वी आर इंक्लूडिंग दैट कैरी इन आवर रिजल्ट नाउ। ठीक है, हो क्या रहा है बच्चे, लेट अस सपोज आपने कोई 16 बिट एडिशन की 1 2 FF, एंड लेट अस सपोज आपने एक और एग्जांपल ले लिया 0 0 0 1।
ये आपकी 16 बिट एडिशन है बच्चे, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, दिस इज योर 16 बिट एडिशन। सो होता क्या है बच्चे, द 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है, इसका जो ALU है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इज ऑल्सो ऑफ 8 बिट। ये 8 बिट अर्थमेटिक्स के लिए ही बना है, ठीक है, 8 बिट का अर्थमेटिक्स ही कर सकता है। इट मींस ये जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेगा तो हाउ इट इज गोइंग टू ऐड, इट विल स्प्लिट द होल नंबर, पहले इन दो 8 बिट को ऐड करेगा, फिर अगले दो 8 बिट को ऐड करेगा। व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड दिस एफ एफ एंड 01, देयर विल डेफिनेटली बी अ कैरी। कैरी होगी कैसे, 11111111 and 00000001। so when you are going to add this lower byte, 1 + 1 विल बी 0, यहाँ कैरी 00000000, और यहाँ जो है 1 कैरी आ जाएगी जब आप इसको ऐड कर रहे हैं, इतने से पार्ट को, ठीक है। तो एफ एफ प्लस 1 1 क्या हो जाएगा, 0 0 विद 1 कैरी। सो यू हैव डन योर 8 बिट ऑपरेशन, यू हैव डन योर 8 बिट ऑपरेशन, यहाँ पे आपने कर लिया, लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए वो तो 16 बिट में चाहिए ना। सो फॉर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट ऑफ 16 बिट्स, आपको इस कैरी को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो प्रीवियस एडिशन से हमें मिली है, प्रीवियस एडिशन से हमें ये कैरी मिली है, आपको इस कैरी को भी कंसिडर करना है। सो यू विल कंसिडर दिस कैरी by writing the instruction ADC, add with carry। so ये क्या करेगी, आपके कैरी फ्लैग को सेट कर देगी। यहां पर जब आप इन दोनों को एफ एफ और 01 को ऐड करेंगे तो आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। सो कैरी फ्लैग से ऐड विद कैरी करके आप तो क्या करोगे, A प्लस बी प्लस कैरी फ्लैग की वैल्यू, उससे आपकी ये कैरी कंसिडर हो जाएगी, और 12 + 00 क्या बन जाएगा आपका, 1300H बन जाएगा। so in this way this instruction will work, ADCB, ठीक है। सिमिलरली 8th इंस्ट्रक्शन है बच्चे, ADCM, क्वाइट अ सिंपल इंस्ट्रक्शन, अगर आपको ये समझ में आ गई, जहां B था वहां पे आपने M लिख देना है। दिस इंस्ट्रक्शन विल से A प्लस M प्लस कैरी फ्लैग। M क्या होगा, M इज द डाटा पॉइंटेड बाय द HL रजिस्टर पेयर, जो HL रजिस्टर पेयर के अंदर जो एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा है दैट विल बी माय M, और A के अंदर जो भी डाटा पड़ा है दैट विल बी एडेड विद M, considering the carry flag, considering the carry flag, and the result will be stored in the register A। नाइन्थ इंस्ट्रक्शन बच्चे, ACI, बेसिकली ACI 25H or any other number। now whenever you see I in your instruction, this is 25 is your immediate data, and when you are looking at AC, it means add with carry, add with carry, so you will add A plus 25H plus the carry flag, you will also consider the carry flag, and the result will be stored in register A। A plus 25H or whatever the number is, A plus 25H, any other number, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, A plus the number plus the carry flag, and the result will be stored in A। so this was about the add instruction with carry। so जिस तरह से आपने add with carry किया है, जिस तरह से हमने add with carry किया है, the 10th instruction will be just similar to this, S B B again B or any other register, this is some register, कोई भी register हो सकता है, let us suppose we can take C here। what is this SBB, subtract with borrow, subtract with borrow, ठीक है। अगर सिर्फ SUB लिखा होता, SUBC इस तरह से अगर लिखा होता तो आप लिखते सिंपल A minus C and the result will be stored in A, but here it is SBB, you have to subtract C from A, considering the borrow if there is any borrow taken in the previous subtraction। कोई आपने प्रीवियसली आपने कुछ कोई सब्सट्रैक्शन की थी, वहां से आपने बोरो ली थी, तो उसको भी कंसिडर करते हुए आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सिमिलर एग्जांपल वो जो 16 बिट वाला मैं लेता हूँ, ठीक है, जैसे कोई छोटा नंबर है 27 को हम 36 में से माइनस करते हैं, और लेट अस सपोज 1 2 है, यहाँ पे 3 4 है,
1227 को 3436 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी विल सब्सट्रैक्ट दिस बाय स्प्लिटिंग देम इनटू 8 बिट नंबर्स। ठीक है, पहले हम इसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे। सिंस 27 इज लेस देन 36 देयर हैज टू बी बोरो टेकन फ्रॉम द हायर बाइट। कोई बोरो हम लेंगे तो हाउ दैट बोरो विल बी कंसिडर्ड। जैसे हम ये बोरो लेंगे कैरी फ्लैग अगेन सेट हो जाएगा। ठीक है, कैरी फ्लैग सेट होने का मतलब है कि बोरो ली हुई है हमने ऑलरेडी। तो अब हम 12 में से 34 को माइनस, जस्ट अ मिनट, 12 में से 34 को माइनस नहीं करेंगे बच्चे हम। 12 में से 34 को तो माइनस करेंगे ही करेंगे, और एक हमने जो कैरी फ्लैग लिया था वो भी हम कंसिडर कर लेंगे। 12 माइनस 34 माइनस 1। सो इसके अंदर क्या होगा, a माइनस सी माइनस कैरी फ्लैग, a माइनस c minus carry flag, and the result will be stored in a. So this is the instruction SBBC means a minus c minus carry flag, and the result will be stored in a. In this way you are going to do this instruction. Now in the comment section I am writing two instructions. The 11th instruction is SBBM, and the 12th instruction will be SBI 25H. In the comment section everyone has to answer these two instructions. I'm not going to tell you people what does these two instructions means. Everyone in the comment section write the answer for the same instruction. Okay, most of the students have given the correct answer. When I'm writing SBBM means subtract with borrow M. ठीक है, A minus M minus carry flag, and the result will be stored in A. ठीक है, similarly A minus 25H minus carry flag, and the result will be stored in A. So these are the results. Just a minute, wait for a while, I'm receiving a call. तो these are the results for the above instructions. Next instruction हम लिखते हैं बच्चे, 13th instruction हमारी है INR 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 B। ठीक है, INR means increment, INR means increment, increment B, whatever the data is stored in the register B, कुछ भी डाटा जो रजिस्टर बी में स्टोर्ड है, वी हैव टू इंक्रीमेंट इट बाय द यूनिट 1। इट मींस बी के अंदर 1 ऐड होगा, एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन बी अगेन, द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन बी अगेन। सिमिलरली 14th इंस्ट्रक्शन जो है हमारी इसी से रिलेटेड है, INX B। whenever there is X in the instruction you immediately come to know that this is not a single register, this is a register pair. Okay, so since it is a register pair, BC will be incremented, BC plus 1, and the result will be stored in BC register pair. Okay, so let's take an example to understand this. So let us suppose यहाँ पर BC register pair है, इसकी वैल्यू है, BC रजिस्टर पेयर के अंदर कोई नंबर जो स्टोर है वो है 12FFH, 12FFH। ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग BC रजिस्टर पेयर के अंदर 12FF है, इट मींस लोअर बाइट इन द लोअर रजिस्टर, हायर बाइट इन द हायर रजिस्टर, हायर ऑर्डर रजिस्टर। ठीक है, इट मींस B के अंदर हमारे पास 12 होगा, C के अंदर हमारे पास FF होगा। सो इफ आई राइट INRC, what will be the value of BC register pair? If I am writing INRC as per this data, what will be the value of BC register pair after this instruction? After this instruction, what will be the value of BC register pair? Please write in the comment section so that I come to know. देखो यार, होगा क्या, BC रजिस्टर पेयर के अंदर क्या है, 12FF। ठीक है, मैं दो केसेस ले लेता हूं, दो तरीके से चलेगा ये। 12FF, you have written the instruction INRC, it means C will become C plus 1 है ना।
सी के अंदर है क्या, एफ एफ है। सो सी के अंदर जो है वन ऐड हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड वन 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 विथ जीरो वन, वन प्लस वन विल बी जीरो, वन कैरी जीरो 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 विद वन कैरी। ओके, सो इट मीन्स यहां पर तो जीरो जीरो आएगा विद वन कैरी, ये हो जाएगा वन थ्री। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। लेट अस सी द सेकंड पॉसिबिलिटी, वन जीरो वन। सो यहां हो जाएगा जीरो जीरो, बट ध्यान दो बच्चे, वी हैव ओनली इंक्रीमेंटेड आई एन आर सी, ओनली सी हैज टू बी इंक्रीमेंटेड, नॉट बी। I have not written I N X B. I have written I N R C only. C has to be incremented only, जो कि हमने कर दिया। अब क्या हुआ कि इस लोअर बाइट से एक कैरी जनरेट हो गई, जो कैरी जनरेट होगी दैट विल सेट द कैरी फ्लैग, सेट द कैरी फ्लैग। वो कैरी फ्लैग को सेट कर देगी, बट बी विल रिमेन एज इट इज, बी विल रिमेन एज इट इज। द रिजल्ट इन द बी सी रजिस्टर पेयर विल बी 1200 विद कैरी फ्लैग सेट एज 1। यही मैं बताना चाह रहा था, दिस इज नॉट द करेक्ट रिजल्ट बच्चे, ये नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। यू हैव इंक्रीमेंटेड ओनली द सी रजिस्टर। अब सी रजिस्टर को इंक्रीमेंट करने से अगर कोई कैरी जनरेट होती है, ठीक है, सो फ्लैग्स कंटेन्स द स्टेटस ऑफ करंट रिजल्ट। जो करंट रिजल्ट आया, करंट रिजल्ट किसका, आईएनआरसी का। आईएनआरसी में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया सी को। सी को इंक्रीमेंट करने से वन कैरी जनरेट होगी, इट विल सेट द कैरी फ्लैग, but the content in the register B will remain as it is, will remain as it is, and the final result will be BC जो है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा 1200 with carry flag की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। so please try, please let me know in the comment section आप लोगों को if I am right। next instruction similar values के साथ मैं अगली एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूं, आई एन एक्स बी, आई एन एक्स अगर मैं बी, ये इंस्ट्रक्शन लिखता हूं अगेन बी सी रजिस्टर के अंदर 1 2 एफ एफ एच, यही है हमारे पास। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, आई एन एक्स बी। करेक्ट आंसर डेफिनेटली 1300H ही होगा बच्चे, क्योंकि अब इसके अंदर हम इंक्रीमेंटिंग द होल बीसी रजिस्टर पेयर, सिंस आई एन एक्स इज गिवन, तो होल बीसी रजिस्टर पेयर हैज टू बी इंक्रीमेंटेड। तो जब हम इसके अंदर 01 ऐड करेंगे तो 1300H विल बी माय फाइनल रिजल्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। 15th इंस्ट्रक्शन इज योर आई एन आर, आई एन आर एम, आई एन आर एम। सो for this, for to understand this, I'll give you another example. This is your microprocessor, this is your HL register pair, and in HL register pair it is 1 2 3 4, and this is your memory। memory के अंदर here it is 1 2 3 4, और इस memory address पे जो content पड़ा है that is 76। so if I want to know your understanding of instructions, get me the result for this instruction। इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट क्या आएगा एज पर द गिवन एग्जांपल। बच्चे व्हेन आई एम राइटिंग INR M का मतलब ये है कि M विल बिकम M+1, M विल बिकम M+1। ठीक है, M क्या है यहाँ पे, M इज द मेमोरी लोकेशन। बच्चे फिर से मैं रिपीट करता हूँ वही बात को, M इज द मेमोरी लोकेशन, memory location pointed by HL register pair। दिस यार ये गलती आप लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं थी, अब तो बार बार एक ही चीज मैंने रिपीट कर दी है। HL रजिस्टर पेयर के अंदर क्या पड़ा है 1 2 3 4 पड़ा है। माइक्रो प्रोसेसर विल गो टू द मेमोरी, सर्च फॉर द मेमोरी लोकेशन 1 2 3 4। ओके, दिस इज द मेमोरी लोकेशन 1 2 3 4। सो व्हाट इज देयर ऑन दिस मेमोरी लोकेशन, दिस इज 76। आई हैव टू इंक्रीमेंट दिस 76 बच्चे, मुझे m को इंक्रीमेंट करना है, ना कि एड्रेस को इंक्रीमेंट करना है। दिस इज m, ये मैंने लिखा था मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, दिस इज योर मेमोरी, ये वाला m, और यहाँ जो m मैं लिखता हूँ आप शायद उसमें कंफ्यूज हो गए।
दिस इज योर मेमोरी। मेमोरी के अंदर 1 2 3 4 आपके पास पड़ा है, मैं 1 2 3 4 मेमोरी लोकेशन है, इस पे है क्या 76, एंड दिस 76 हैज टू बी इंक्रीमेंटेड। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बच्चे, when you are going to write INR M, it means you have to increment M. M is what? M is the memory location pointed by HL register pair. What is there in the HL register pair? It is 1 2 3 4. This 1 2 3 4 is the memory address. ये है आपका 1 2 3 4। 1 2 3 4 के ऊपर जो भी डाटा पड़ा दैट हैज टू बी इंक्रीमेंटेड। इस तरह से इंटरप्रेट करना है इसको बच्चे, ठीक है। सो इंक्रीमेंट की सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी कंप्लीट होती हैं। सिमिलर इंस्ट्रक्शंस है आपकी 16th 17th और 18th, ठीक है। 16th 17th और 18th DCR B और DCX B और DCR M. So please write in the comment section the results for these three instructions. DCR means decrement. DCR means decrement. So please write the result for these three instructions in your comment section quickly. जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। DCRB मतलब DCR means decrement. Decrement B has to be decremented by 1 unit, B minus 1, and the result is again stored in the register B. DCX जैसे ही X आएगा इंस्ट्रक्शन के अंदर वहां पे क्या होगा, रजिस्टर पेयर होगा। सो BC रजिस्टर पेयर विल बी डिक्रीमेंटेड एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन अगेन BC रजिस्टर पेयर। DCRM, again I am going to take another example for this case. Let us suppose this is your microprocessor, और माइक्रोप्रोसेसर के अंदर HL रजिस्टर पेयर है आपके पास, उसके अंदर जो आपके पास एक एड्रेस पड़ा है 3456H, ठीक है, 3456H। सो दिस इज योर मेमोरी, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर 3456 दिस इज योर एड्रेस, एंड यहां पर आपके पास 56 पड़ा है। सो व्हाट इज द रिजल्ट फॉर द थर्ड इंस्ट्रक्शन? राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द रिजल्ट फॉर द थर्ड इंस्ट्रक्शन एज पर द गिवन एग्जांपल। DCRM, DCRM 55. Everyone is correct. Actually, what happens is DCR means decrement M. Decrement M. Whenever there is M in the instruction, microprocessor के पास क्या होगा? It will go to the HL register pair. It will see the HL register pair is having 3456. So microprocessor will go to the memory, call for the address 3456. Okay, this is 3456. Whatever is there on the memory location 3456, that is 56. That will be decremented by 1 unit. So यहाँ पर क्या होगा 56 जो होगा -1 और ये क्या हो जाएगा 55, दैट विल बी स्टोर्ड एट द लोकेशन। अब यहाँ पर क्या होगा 56 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 55 स्टोर हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पर आपकी 18 इंस्ट्रक्शंस कवर हो चुकी हैं बच्चे। 19th and 20th देयर आर ओनली 2 इंस्ट्रक्शंस लेफ्ट फॉर टुडेज लेक्चर। 19th इंस्ट्रक्शन बच्चे क्या करती है, दीज आर समवट डिफरेंट। अभी तक जो आपने किया है ना, ये दो इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। DAD, DAD, डैड डी, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा बच्चे, यहां पर कोई भी रजिस्टर हो सकता है बेसिकली। DAD में कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकता है। अभी देखते हैं पहले क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब बच्चे। अभी आपने थोड़ी देर पहले ऐड किया था, ऐड इंस्ट्रक्शन की थी। Add is single addition. Add is single addition. Dad is double addition. Double addition. When you have to add a 8-bit number, जब आपको 8-bit नंबर को सिंगल शॉट में ऐड करना है, then you will use this instruction add. For single addition you will use add, and for double addition you will use dad. डबल एडिशन, DAD, डबल एडिशन, ठीक है। पहली बात इस इंस्ट्रक्शन की, दिस इज डबल एडिशन, डबल एडिशन। दूसरी बात, फॉर दिस ओनली इंस्ट्रक्शन इन आउट ऑफ 74 इंस्ट्रक्शंस, फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, सिर्फ इसी इंस्ट्रक्शन के लिए आउट ऑफ ऑल द 74 इंस्ट्रक्शंस,
A will not act as accumulator. The result, I mean to say, the result will not be stored in A. देखो बच्चे, अगर आपको 8 बिट एडिशन करनी होती तब आप ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करते और रिजल्ट जो है वो ए में जाके स्टोर होता. नाउ यू आर going to add a 16 bit numbers, you are going to add two 16 bit numbers, so the result will be 16 bits of, the result will be of 16 bits है ना. But A is of 8 bits, so how an 8 bit register can accommodate a 16 bit result? So when you are going to use this instruction DAD, A will not act as an accumulator. I mean to say, A will be acting as accumulator, but the result will not be stored in the register A. जो रिजल्ट है वो A रजिस्टर में स्टोर नहीं होगा. इस इंस्ट्रक्शन के लिए द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन HL रजिस्टर पेयर. HL रजिस्टर पेयर के अंदर जाके रिजल्ट जो होगा आपका स्टोर हो जाएगा. ठीक है. So these are the two things which you have to consider or which you have to remember when you are going to use this DAD instruction. This is double addition. You are going to add two 16-bit numbers, and for this the result will be stored in HL register pair. So if you are going to add two 16-bit numbers, the first number, the first operand will definitely come from HL register pair. जैसे आपके पास A के अंदर होता था, the first operand was coming from A and the second operand जो था वो कहीं से भी आ जाता था, and the result was stored in the register A. Similar वैसे ही होगा यहाँ पे. The first operand will come from the HL register pair. The second operand will come from the other register pair, which can be DE or BC register pair. BCDE. या तो BC register pair में से आएगा या DE register pair में से आएगा. And the result will be stored in HL register pair. ठीक है. So when you are going to write that D means the first operand is coming from the HL register pair and the second operand is coming from the DE register pair, because you are writing DAD. The second operand will come from the register pair DE and the result will be stored in HL register pair, because it is acting like accumulator for this very particular instruction. इसी instruction के लिए HL register pair is acting like a accumulator. So you can also write DADB. इस केस में क्या होगा, HL रजिस्टर पेयर के साथ क्या होगा, BC रजिस्टर पेयर ऐड हो जाएगा और क्या होगा, द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन HL रजिस्टर पेयर. ठीक है. सो दिस इन दिस वे थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. इसका ये मतलब होता है डैड इंस्ट्रक्शन का. अब एग्जामिनर क्या कर सकता है बच्चे, एग्जामिनर कैन मोल्ड द क्वेश्चन. ठीक है. एग्जामिनर कैन मोल्ड द क्वेश्चन. कैसे मोल्ड करेगा, देखो बच्चे यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है. ठीक है. सो क्वेश्चनर और एग्जामिनर कैन आस्क दैट देयर इज अ नंबर दैट इज 1 2 3 4 H. 1 2 3 4 H. एक नंबर आपके पास होगा 1 2 3 4 H. मल्टीप्लाई इट बाय 2. मल्टीप्लाई इट बाय 2. ओहो, व्हाट इज दिस, दिस इज अ, अब ये 16 बिट नंबर है, दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2. क्या होगा, 16 बिट मल्टीप्लीकेशन आ गई. इसके अंदर तो 3-4 पेज, अगर आप ट्रेडिशनल वे में करने जाएं तो इसके अंदर क्या होगा, 3-4 पेज आपके कवर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मतलब काफी टाइम लग जाएगा. ठीक है. सो here what you can do is you can use this instruction, that instruction. How you can use, you can use it like this, DAD or you can first initialize the HL register pair with 1 2 3 4 first. LXI, okay, I'll write the program for this. There is a number 1 2 3 4 and you have to multiply it by 2. ठीक है, ऐसा कुछ प्रोग्राम है आपके पास. सो सबसे पहले क्या करोगे आप, LXI H कोमा 1 2 3 4 H, इस तरह से आप लिखोगे. इससे क्या होगा, HL रजिस्टर, अब सिंस इट इज I 1 2 3 4 इज एन इमीडिएट डाटा, सिंस इट इज X इट इज HL रजिस्टर पेयर. HL रजिस्टर पेयर के पास क्या चला जाएगा, 1 2 3 4 H वैल्यू चले जाएगी. अब HL रजिस्टर पेयर के अंदर क्या है, 1 2 3 4. नाउ द सेकेंड इंस्ट्रक्शन यू आर गोइंग टू राइट इज DADH. DADH का मतलब क्या होगा, HL रजिस्टर पेयर के अंदर क्या आ जाएगा, HL प्लस HL. HL प्लस HL जो कि क्या है आपके पास, HL प्लस HL इज नथिंग बट 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4.
और जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या स्टोर हो जाएगा 2468। सो दिस वाज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। 1234 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अगर आप ट्रेडिशनली करते तो काफी लंबा होता, काफी टिपिकल होता, काफी डिफिकल्ट होता। यू हैव यूज्ड योर ब्रेन, यू हैव यूज्ड द इंस्ट्रक्शन डैड। डैड इंस्ट्रक्शन को आपने यूज किया एंड यू हैव गॉट द रिजल्ट ओनली इन 2 लाइन्स। सिर्फ 2 लाइन्स में आपका रिजल्ट आ गया। इन दिस वे यू हैव टू बी स्मार्ट। इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग करनी है स्मार्टली, ठीक है ना। सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन यार ये डैड इंस्ट्रक्शन आप लोगों को समझ में आई है। लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी। लास्ट इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं, 20th इंस्ट्रक्शन फॉर द डे, डी ए ए। डी ए ए, सबसे पहले मैं इसका मतलब बता देता हूं आपको। डी ए ए का मतलब है डेसिमल एडजस्ट, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर आफ्टर एडिशन, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन। देखो बच्चे, सबसे पहली बात, मैं कुछ की पॉइंट्स लिख रहा हूं इसके अंदर। सबसे पहली बात, इट इज परफॉर्म्ड आफ्टर एडिशन। बच्चे, इट इज परफॉर्म्ड आफ्टर एडिशन। दूसरी बात, when it is used, when it is used, when we want to add two decimal numbers, when we want to add two decimal numbers, just pay attention for the last 5 minutes। बच्चे, pay attention for the last 5 minutes, very 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 important instruction। अगर आपको इंस्ट्रक्शन सेट में से कोई वाइवा लेना चाहे ढंग से, he will definitely ask one question from this instruction only। very important instruction। इसको समझाने के लिए बच्चे मैं आपको एग्जांपल दूंगा सबसे पहले, ठीक है। लेट अस सपोज आप किसी दुकान पे जाते हो, कोई किराने की दुकान पे, या कुछ कुछ भी फूड आइटम या कोई भी आइटम लेने जाते हो आप, ठीक है। मार्केट में जाते हो, आपने एक चीज, कोई भी चीज परचेज कर ली। लास्ट में आप जाते हो बिलिंग सेक्शन में। बिलिंग सेक्शन में वो क्या होता है, उसके पास एक मशीन होती है। मशीन से वो उसका बारकोड स्कैन करके कुछ नंबर एंटर कर रहा होता है ना। या फिर मतलब मैनुअली उस नंबर को एंटर करके लास्ट में आपको एक बिल जनरेट करके देता है, ठीक है। will that machine is that machine is having a microprocessor in it? yes, definitely it is having a microprocessor। उसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेसर लगा होगा, जो छोटा सा प्रोसेसर होगा, जो एडिशन कर रहा होगा। कुछ मेमोरी होगी उसके अंदर जो कॉन्टिन्यूसली चीजों को एड अप कर रही होगी, है ना। तो डेफिनेटली देयर इज अ माइक्रोप्रोसेसर इन इट। you what you are doing is, or the what that accountant is doing is, अकाउंटेंट क्या कर रहा है, उसके पास कुछ 0 to 9 नंबर्स हैं, वो उनकी वैल्यूज ऐड कर रहा है। जो भी उसका प्राइस है वो प्राइस ऐड कर रहा है, ठीक है। 90 का है कोई चीज, 180 की है कोई चीज, 60 की है, ठीक है। यू आर गोइंग टू ऐड डेसिमल नंबर्स। आप जो अपनी तरफ से कर रहे हो वो डेसिमल नंबर ऐड कर रहे हो, है ना। आपने डिस्प्ले किए डेसिमल नंबर्स। माइक्रो प्रोसेसर क्या डेसिमल नंबर्स के एडिशन करता है? माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट गोइंग टू ऐड टू डेसिमल नंबर्स। होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्स ओनली हेक्साडेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर हेक्साडेसिमल नंबर, हो सकता है कुछ ऐसा इंटरफेस हो, आपने कुछ एंटर जो किया हो वो उसको कन्वर्ट करके या उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हेक्साडेसिमल नंबर बनता है वो उसको ले रहा हो। बट आफ्टर एडिशन, एडिशन के बाद माइक्रो प्रोसेसर हैज टू डिस्प्ले, माइक्रो प्रोसेसर जो करता है उसका जो रिजल्ट आता है वो तो हेक्साडेसिमल में ही होता है, लेकिन आपको स्क्रीन में क्या दिखता है, आपको स्क्रीन में एक डेसिमल नंबर दिखता है ना। सो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग बिहाइंड दिस, कि माइक्रो प्रोसेसर जो कर रहा है वो हेक्साडेसिमल नंबर है। आफ्टर एडिशन जो आया वो हेक्साडेसिमल नंबर था। ऐसी क्या एडजस्टमेंट की प्रोसेसर ने, या ऐसा क्या प्रोग्रामिंग की जो आपको डिस्प्ले हो रहा है वो सही एक डेसिमल नंबर डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअली इस बात के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है वो इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है DAA इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके लिए तीसरी बात मैं क्या लिखूंगा बच्चे, सिंस सिंस दिस इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड आफ्टर एडिशन। आफ्टर एडिशन, एडिशन करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन हम लगा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर एडिशन और आफ्टर अर्थमेटिक्स द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ए, स्टोर्ड इन रजिस्टर ए। ए रजिस्टर में स्टोर होता है।
Since the result is stored in A and this instruction is applied after the addition or after the arithmetics, there will be no operand. आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर कोई ऑपरेंड नहीं लगाया, सिर्फ इंस्ट्रक्शन का नाम लिखा है DAA, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन। कोई ऑपरेंड यूज नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया? बिकॉज द ऑपरेंड इज इंप्लाइड, बिकॉज द ऑपरेंड इज इंप्लाइड, ऑपरेंड इज इंप्लाइड। क्या ऑपरेंड होगा इसका? ए विल बी द ऑपरेंड। क्यों? क्योंकि ये लगेगी आफ्टर एडिशन। किस पे लगेगी? ए पे। क्यों? क्योंकि द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ए। ठीक है। अब लगती कैसे है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लगती कैसे है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा ये। ठीक है। इफ हायर निबल ग्रेटर देन 9 और कैरी फ्लैग इक्वल्स टू 1, add 60. If lower nibble greater than 9 or auxiliary carry flag equals to 1, add 6. ठीक है। देखो बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है। 20 प्लस 30 हेक्साडेसिमल में है ये। ठीक है। 25 और उससे पहले हम लोग को 24 लेते हैं, ये इजी रहेगा थोड़ा सा। 24 एंड 34H। ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं 25 एंड 35H। ये 3 एग्जांपल लेते हैं बच्चे हम। जैसे लेट अस सपोज आपकी किसी आइटम का प्राइस था 20 और दूसरी का था 30। आपने इन दोनों को ऐड किया 0 एंड 5। एग्जैक्टली जो आपने डेसिमल में पुट किया नंबर, वही आपका मतलब कि हेक्साडेसिमल में भी आ गया। 50 को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे हेक्साडेसिमल में और 50 को आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे अगर डेसिमल में, तो इट विल बी सेम। लेट अस सपोज यू हैव एडेड टू नंबर्स 4 एंड 4 8 और 2 एंड 3 5। जब आप 58 को हेक्साडेसिमल में करना चाहेंगे, इट विल बी सिमिलर टू द डेसिमल। लेट अस सपोज यू हैव टू ऐड 5 प्लस 5 इज 10। 10 को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं इन हेक्साडेसिमल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। ठीक है। एंड 2 प्लस 3 इज 5। सपोज यू हैव बॉट 2 आइटम्स फ्रॉम द शॉप। द फर्स्ट आइटम जिसकी कॉस्ट थी 25 और द सेकेंड आइटम जिसकी कॉस्ट थी 35। आपने दोनों इनपुट्स दे दी मशीन को। ठीक है। एंड मशीन हैज एडेड 2 नंबर्स एंड द रिजल्ट इज 5A। जब तक हमने DAA नहीं लगाई, अभी तक हमने DAA नहीं लगाया, द रिजल्ट इज 5A। यू विल गेट कंफ्यूज और द अकाउंटेंट विल गेट कंफ्यूज कि मेरी मशीन तो खराब नहीं होगी कहीं। एक्चुअल में क्या है बच्चे, मशीन इज नॉट खराब, मशीन सही है, हमने उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं की अभी। आप समझ पा रहे हो कि इसको क्यों यूज कर रहे हैं हम? इसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम के बीच में आफ्टर एडिशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस लॉजिक की। ये जो हमने लॉजिक लगाया है, देखो बच्चे 8 बिट का नंबर होगा। 8 बिट का नंबर विल बी डिवाइडेड इनटू लोअर निबल एंड हायर निबल। 2 5 3 5। ठीक है। दिस इज योर लोअर निबल, दिस ये आपका हायर निबल है, ये आपका लोअर निबल है। ठीक है। 5 प्लस 5 इज A, 2 प्लस 3 इज 5। ठीक है। सो चेक फॉर द कंडीशन। इफ लोअर निबल इज ग्रेटर देन 9, check for the lower nibble. Is it greater than 9? Yes, A is greater than 9. So what will you do? You will add 6. You will add 6 to the result. 5A के अंदर जब हम 6 ऐड करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट बन जाएगा? 5B, 5C, 5D, 5E, 5F। ये क्या हो गया आपके पास? 1 2 3 4 5। 5F के बाद क्या बनेगा? 6 0। ऐसा ही होगा। 6 0। when you are going to add one more, f के बाद क्या आएगा? 0 और 1 ही आएगा ना। f के बाद 0 एंड 1 कैरी हो जाती है। 1 कैरी जब आप करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। 6 0 होना क्या चाहिए था बच्चे?
25 और 35 को जब आप ऐड करते एज पर योर डेसिमल नंबर, आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए था? 5 + 5 10 एंड 3 + 2 + 1 इज 6। तो व्हेन यू हैव एडेड, देखो बच्चे, जब आपने इसके अंदर ऐड किया ए को, मैं दोबारा करके दिखा देता हूं आपको, दोबारा करके दिखा देता हूं मैं। व्हेन यू हैव एडेड ए, जैसे ये ए आया और ये 5 आया, व्हेन यू हैव एडेड 6, 6 को जब आपने ऐड किया तो 5 ए के बाद 5b आएगा, 5c, देन 5d, देन 5e, देन 5f। उसके बाद f के बाद क्या होता है? हेक्साडेसिमल काउंटिंग खत्म हो जाती है, फिर से जीरो आएगा और जीरो के साथ वन कैरी, वन कैरी यहाँ पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 0। ये 6 ऐड करने के बाद यहाँ बन गया 6 0। एंड व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट? 6 0। एंड व्हाट यू हैव गॉट आफ्टर DAA? ये आपने डेसिमल एडजस्ट किया आफ्टर एडिशन, यू हैव एडजस्टेड द डेसिमल आफ्टर एडिशन, so you have got 60, you were expecting 60, so in this way you can get the correct result। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं बच्चे, यही लॉजिक लगेगा सब में। 26 एंड 26, 6 एंड 6 12, 10 को हम ए कहते हैं, 11 को हम बी कहते हैं, 12 को हम सी कहते हैं। 6 एंड 6 इज 12, तो यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। चेक फॉर द कंडीशन, इफ lower nibble is greater than 9, yes, the lower nibble is greater than 9, so add 6, so I'm going to add 6 here। यहां पर जब मैं 6 ऐड करूंगा, 6 ऐड करूंगा, 4c के बाद 4d, 4e, 4f, ठीक है, 4f के बाद 5 0 5 1 एंड 5 2, यही हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6। सो इसको ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा? 5 2। सो डेसिमल एडजस्ट करने के बाद रिजल्ट हमारा आ रहा है 5 2। एंड व्हाट इज योर, जब आप इनको डेसिमल में ऐड करते तो क्या होता है? 6 + 6 12, 2 इधर 1 इधर 5 2। दिस वाज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड दिस इज द रिजल्ट यू हैव गॉट आफ्टर decimal adjust after addition। ठीक है, इन दिस वे थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। बच्चे ये जरूरी है इंस्ट्रक्शन, इसलिए मैं इसका एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे इसका आपके और एग्जांपल लेना पड़ेगा एक और। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Let's take 28 plus 28, 8 and 8 16, 8 and 8 is 16। जैसे f होता है वो हमारा 15 होता है, तो 16 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे 1 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 with 1 कैरी ना। सो 8 + 8 is 16, 16 is nothing but 0 with 1 कैरी। ठीक है, 1 कैरी नहीं तो ये आ गया 5 0। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक बना। जस्ट अ मिनट बच्चे, प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? टर्म आइडेंटिटी। सो एक सेकंड यार, जस्ट अ मिनट, हैंग हो गया ये। ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये हैंग हो गया यार, एक सेकंड। देखो यार, हमारी कंडीशन थी ए के लिए, दो कंडीशन थी हमारी। ठीक है, इफ हायर निबल ग्रेटर देन 9, और यहाँ था इफ लोअर निबल ग्रेटर देन 9। ठीक है, और यहाँ पर कैरी फ्लैग अगर 1 होगा, यहाँ पर और में करें हम ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अगर 1 होगा। ठीक है, तो
इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड 60 करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं ऐड 6। ठीक है, सो दिस इज आवर कंडीशन। सो हमने क्या किया, एक नई स्लाइड लेनी पड़ेगी। हमने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर को ऐड किया है, 28 को हमने 28 के साथ ही ऐड किया है। ठीक है, 8 + 8 इज 16, 16 को आप रिप्रेजेंट करोगे 0 विद 1 कैरी, है ना। तो ये आपके पास आ गया 50। सो यू हैव टू चेक वेदर योर, पहली कंडीशन क्या है, लोअर निबल इज ग्रेटर देन 9। चेक करो लोअर निबल ग्रेटर देन 9 है। इफ लोअर निबल इज ग्रेटर देन 9, नो, इट इज 0, इट इज लेस देन 9। सो सेकंड कंडीशन इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के लिए, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट कब होता है बच्चे, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इक्वल्स टू 1 या फिर सेट 1 तब होता है जब हम लोअर निबल से हायर निबल की तरफ जाते हुए हमारे पास एक कैरी आ जाती है। तो यू कैन सी हेयर, यहाँ पर 1 कैरी आई है, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होता है और इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है, देन यू हैव टू ऐड 6। इफ यू ऐड 6, दिस इज योर रिजल्ट 56। ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट आफ्टर DAA, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन के बाद, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। एंड व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, जब आप 28 को 28 के साथ ऐड करते हो इन डेसिमल, तो इट इज 56। दिस वाज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड दिस इज द रिजल्ट यू हैव गॉट आफ्टर DAA। अगर आप DAA ना लगाते तो आपका रिजल्ट आता 50 ओनली। ठीक है, 50 वाज नॉट द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, सो इन दिस वे द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, या इस तरह से चलेंगी ये चीजें। हमने अभी तक लोअर निबल के एग्जांपल देख लिए हमने। ठीक है, अब हम एक दो एग्जांपल, लास्ट एक दो एग्जांपल हम हायर निबल की ओर देख लेंगे। हायर निबल के लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होगा, जैसे लेट अस सपोज एड 50 + 50, 50 एंड 50 ऐड करते हैं अगर हम, तो आवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज, अगर हमने कोई दो चीजें खरीदी 50 और 50 की, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट 100 आना चाहिए, लेकिन इट इज 0 एंड 5 + 5 10, 10 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, सो द रिजल्ट इज A0। सो क्या हमारा रिजल्ट गलत है, नहीं बच्चे, हमारे माइक्रोसेसर ने गलत रिजल्ट नहीं दिया, इट हैज गिवन द करेक्ट रिजल्ट, बट इट हैज टू बी एडजस्टेड। As the addition is complete right now, it has to be adjusted as per the following condition. Your lower nibble is greater than 9? No, it is 0. Your auxiliary carry flag is 1? No, because there is no carry from lower nibble to higher nibble. So check for the higher nibble. Higher nibble is greater than 9. You can see here. A is greater than 9. So you have to add 60 here. 60 ऐड करना होगा। बेसिकली आप 6 ही ऐड कर रहे हैं, जैसे आप इसमें ऐड कर रहे थे ना 6। बेसिकली यू आर अगेन एडिंग 6 बट टू द हायर निबल। यहाँ पर हायर निबल पे आप 6 ऐड कर रहे हैं, तो 0 + 0 इज 0 एंड A + 6 इज नथिंग बट, A के बाद क्या आएगा, B C D E F and 1 0, E F and 1 0। सो यहाँ पर क्या होगा, 0 with 1 कैरी, इट विल सेट द कैरी फ्लैग टू 1। सो आपका रिजल्ट जो आएगा 0 0 with 1 कैरी। सो यू हैव टू चेक योर अक्यूमुलेटर यानी कि रजिस्टर ए अलोंग विद द कैरी फ्लैग, इन दोनों से मिलके आपका कंप्लीट रिजल्ट बनेगा। सो दिस इज योर रिजल्ट यू हैव गॉट आफ्टर एडजस्टमेंट एंड दिस वाज द रिजल्ट व्हिच यू वर एक्सपेक्टिंग। ये रिजल्ट जो था वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड वो रिजल्ट आपका कब आया, डेसिमल एडजस्टमेंट के बाद आया। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चे हम, आज के लिए लास्ट एग्जांपल है ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं बस। लास्ट एग्जांपल ये है हमारा, 80 के साथ हम अगर 80 को ऐड करते हैं तो 0 + 0 इज 0। अब दोनों चीजें क्लियर हैं, लोअर निबल इज लेस देन 9 एंड देयर इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो हमारा 0 ही रहेगा, इसलिए पहली कंडीशन तो हो जाती है फॉल्स। सो 8 + 8 इज 16, 8 + 8 इज 16, 16 को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, 1 0 के साथ। ठीक है, सो ये तो है हमारा प्रोसेसर जो रिजल्ट देगा, द प्रोसेसर विल गिव द रिजल्ट 0 0 विद 1 कैरी, यानी कि कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है हमारी 1 हो जाएगी, 0 0 विद 1 कैरी, है ना। सो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि योर लोअर निबल इज 0, योर हायर निबल इज 0, बोथ द लोअर निबल एंड हायर निबल आर लेस देन 9। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, लेकिन कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बच्चे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, व्हाट विल यू डू इज यू विल ऐड 60। सो 60 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 6,
1 तो कैरी थी ही थी हमारे पास. सो द रजिस्टर ए विल बी हैविंग द रिजल्ट 60 विद 1 कैरी, यानी कि कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. सो योर कंप्लीट रिजल्ट विल बी 160. 160 is your complete result. And what were you expecting when you added 80 and 80? 80 और 80 को ऐड करने के बाद आप 160 ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड 160 यू विल गेट आफ्टर डेसिमल एडजस्ट, यानी कि DAA कंडीशन लगाने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द instruction DAA. Please write in the comment section, have you understood this instruction?